तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पक्का पास सीरीज। एंड हियर इन दिस वीडियो हम चालू करने वाले हैं M2। जी हाँ, मैथमेटिक्स 2। और इसमें हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाने वाले हैं जो हमारे पास होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे रखवाएगा, वो है वेक्टर कैलकुलस। अब इसमें पहले सबसे पहले अपन प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। इसमें अपन करेंगे कुछ टॉपिक्स जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहले करेंगे एंगल बिटवीन सरफेस एंड पॉइंट, फिर करेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल के क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे ग्रेडियंट, देन ग्रीन थ्योरम, उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस, और लास्ट में हम कुछ स्ट्रोक्स थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। अब ये सारे टॉपिक्स मिला के मुझे जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन मिले वो थे टोटल 9। तो स्टार्ट करते हैं इन 9 क्वेश्चंस को। और ये सारे टॉपिक जो है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आज की एग्जामिनेशन के लिए फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे 2023 में। 2023 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है एफ ऑफ एक्स वाई जेड का, जो कि फंक्शन है ये, और इस डायरेक्शन में इसके टेंजेंट होनी चाहिए वो जो भी डायरेक्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन जो ऑलरेडी रिटन है उसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे अपन को आइडिया क्या मिलेगा कि लिखना कैसे है। लिखना ऐसे है। मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ कि वो बात क्या हुई है। सबसे पहले अपन निकालेंगे इस, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ऐसे करके कुछ भी होगा। उसमें सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? ग्रेडियंट वाई। स्टेप वन जो है वो क्या है? ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ अपन निकाले कुछ इस तरह से, आई डी वाई डी एक्स जे डी वाई डी वाई प्लस के डी वाई डी जेड। ये तो याद ही कर लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके आगे अपन जो भी फंक्शन दिया होगा उसको रख दिए। देन उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x cos y z। डी वाई डी एक्स ये तो खत्म हो जाएगा। इसको अपन लेंगे ई टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, और ये वाला सेम टू सेम होता रहेगा cos y z। ठीक है, तो इस तरह से अपन सेम सब में डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार y से करेंगे तो y से जब करना तो x वाले को मत छूना, सिर्फ y वाले को डिफरेंशिएट करना, वो भी मैं दिखा देता हूँ। dy ऑफ ई टू द पावर 2x cos y z। तो इसमें क्या करना, इसको ऐसे ही लिख देना। cos का होता है माइनस साइन, तो वाई जेड। फिर उसके बाद ये जो वाई जेड है अंदर का जो टर्म है, वाई जेड में से वाई तो खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा जेड। तो जेड ई टू द पावर 2x माइनस साइन वाई जेड, ये आएगा। इस तरह से अपन इसको डिफरेंशिएट कर लिए हैं। देन करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि उस पॉइंट पे निकालना था। तो ये जो भी वैल्यू आई है उसको इस 0 0 0 रखना है, उस पर कुछ नहीं करना, सिर्फ 0 0 रखोगे। नोटिस करना कि ये, क्योंकि यहाँ पर ये कॉस है, तो कॉस जीरो जो होता है वो 1 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 2i बचा। बाकी यहाँ पे साइन पे 0 रख दो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख दो तो 0 हो जाएगा। इस तरह से अपन का आंसर आ गया, ये 2i आ गया। देन एक आर वेक्टर अपन ने एज्यूम किया। आर वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप आर के कैप। इसको अपन एज्यूम किया, इसको एक जो क्वेश्चंस में वैल्यू दी हुई थी एक्स की वाई की जेड की, उसमें अपन ने पुट कर दी। अब टेंजेंट वेक्टर निकालना अपन को। टेंजेंट वेक्टर क्यों? क्योंकि ये जो भी कर्व होंगे, ये कर्व होंगे, ये कुछ ऐसे होंगे। इसमें अपन टेंजेंट वेक्टर जब निकालेंगे टेंजेंट, तभी तो अपन बता पाएंगे ना कि उस डायरेक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सेम वही जो पहले किए हैं, इसको डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से डिफरेंशिएट करना। हाँ, पहले अपन ने इसको किया पूरा, अब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा अपना, ए साइन टी, इसका कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस, और ए इंटैक्ट रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर कॉस का माइनस साइन, और ए टी टी 1 हो जाएगा और ए के बचेगा। ये करने के बाद अपन क्या करेंगे? टेंजेंट, अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि एट पाई बाय 4, इस पे 0 0 दिया था, इस पे पाई बाय 4 दिया हुआ है। पाई बाय 4 पे अपन इसको रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे तो ये कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो टी की जगह पे पाई बाय 4 रखना है। कहाँ पे? टी की जगह पे। यहाँ पे टी नहीं है तो कुछ नहीं आया, ये आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको सबसे पहले ऊपर रख दो, इंटू ग्रेडियंट ऑफ एफ। मैं वैसे बता देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू टेंजेंट जो टी आया है अपन का, वो अपॉन रूट ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट, या फिर इसको मॉड ऑफ टेंजेंट लिख दो। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ एन कैप, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने तुम्हें 3 चीजें बता दी। तो करना क्या है बेसिकली, कि जो अपन ने टी निकाला ना, टी को ऊपर रख देना, और अपन यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं उसके जो भी कांस्टेंट है, आई कैप के आगे, जे कैप के आगे और ए कैप के, इसको सबको रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर कर दो। इनटू में ये जो अपन ने ग्रेडियंट निकाला था 0 0 0 पे, वो क्या था? 2i कैप। 2i कैप कर दो बस। ये अपन जैसे ही पुट करेंगे, उसके बाद हल्का सा सिंप्लीफाई करना है, बहुत उसमें कॉम्प्लेक्स में मत पड़ जाना। इसमें तो खैर कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें इजीली सॉल्व हो रहा है। तो ये 2i कैप आई कैप मल्टीप्लाई होगा
तो वैल्यू क्या बनेगी 2a/√2, ये इसको कट करेगा तो √2 बचेगा। अब तुम सोच रहे होगे ये जे और के वाला ये 0 0 क्यों हो गया, तो आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ जो जो सेम सेम रहेंगे सिर्फ वही मल्टीप्लाई करना डॉट प्रोडक्ट में, बाकी के 0 कर देना, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा √2a/√2a, दैट इज 1। तो ये अपन का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है द एंगल बिटवीन सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3। तो दो सरफेस हैं, एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो वो भी एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपन को वो देखते हैं। एक पॉइंट है जो 2 -1 और 2 है। अपन कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इस सरफेस के एक नॉर्मल खींचूं, ये नॉर्मल आ गया, मैं इस सरफेस का एक नॉर्मल खींचूं, ये नॉर्मल आ गया। अब ये जो एंगल बन रहा है अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो अपन को पता चल जाएगा एंगल बिटवीन द सरफेस। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन है अपना 2022 आरजीपीवी एग्जामिनेशन का। देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है भाई, सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकाले अपन, वही आई डी वाई डी एक्स प्लस जे डी वाई डी वाई प्लस के डी वाई डी जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9, ये पूरा अपन ने इसको इधर इधर शिफ्ट कर लिया तो ये -9 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ गया अपना इनका ग्रेडियंट। अब नॉर्मल एट पॉइंट दिस निकालना है, तो इस पे क्या करना है, इस वाले पे एक ये जो वैल्यू दी है ना, ये वैल्यू इसको पुट कर दो। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल एट द सरफेस दिस। अब इस सरफेस का तुम इसको भी यहाँ पे इधर कर देना, -3 हो जाएगा। इस सरफेस का भी तुम ग्रेडियंट निकालो दोबारा से, फिर उस पे भी ये पॉइंट रख दो। अब बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इस पे बिल्कुल मत उलझना, मैंने तुमको 2 बार से यही बताया है। सबसे पहले ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट निकालने के बाद उस पे जो भी पॉइंट वैल्यू दी है, पॉइंट दिया हुआ है उसको पुट कर दो। पहली स्टेप तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब क्या करना है यहाँ पे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये दोनों जो है ना इनको वैसे ही के वैसे लिखो, और डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई और आई वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस में, और उसमें आई जे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, प्लस जे और जे को करो प्लस कर दो, यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई करो, प्लस के और के वाले को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। मन में करना ये चीजें, लिखना अपन को ये है। देखो इसने कैसे किया, 4 × 4 16, फिर -2 × -2 +4, और +4 × -1 -4, ये समझ में आया। तो इसने डॉट प्रोडक्ट निकाला है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या करना है, इक्वल में अपन को क्या लिखना है मैं बताता हूँ। इक्वल में लिखना है अपन को ये जो वैल्यूज है ना, जैसे ये 4 है आई कैप -2 जे कैप +4 के कैप। अब इसकी जो नंबर वैल्यूज हैं इसको रूट में, इसको कहते हैं कि मॉड्यूलस करना है इसका। तो ये 4 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको कर दो 16 + 16 + 4, ये आ जाएगा √36। इसी तरह से इसका निकालना, ये दूसरे वाले का जो अपन की वैल्यू आई थी पॉइंट पुट करने के बाद ग्रेडियंट की, इसका निकालो, और एंड में क्या होगा, cos थीटा होगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल में 16 + 4 -4, तो ये 16 ही आ जाएगा। √36 होता है 6, √21 आ गया, और cos थीटा को इधर आओ, इन दोनों को नीचे ले जाओ, इसके 8/3 √21, और फिर इसको थीटा को उधर ही रख के cos को इस साइड भेज दो, और अपन का क्या आ जाएगा आंसर, 8/3 √21, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि तुम भी ये इसी वे में देख रहे होगे कि जल्दी करना है, ठीक है। अपन यहाँ पे वो नहीं बैठे कि बिल्कुल ही पूरा एक्सप्लेनेशन उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो सब लेके बैठे। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन समझना है कि एंगल वाले आएंगे तो इस तरह से करने हैं, उसके अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएंगे तो कैसे करना है। 2 3 स्टेप बता रहा हूँ मैं, बस वही हर जगह पे लगने हैं। तो इस वे में अपन सॉल्व करेंगे, जल्दी होगा चीजें और समझ में भी क्लियरली आएंगी। आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। इसमें फंक्शन ये दिया हुआ है। अब अपन का टॉपिक चेंज हो चुका है, अपन डाइवर्जेंस एंड कर्ल टॉपिक पे आ चुके हैं। एक टॉपिक अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो करना ऐसा है, कर्ल ऑफ एफ होता है कि ये जो डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर, अभी अपन डेल्टा डॉट एफ कर रहे थे, तभी अपन ऐसे लिखते थे d/dx आई कैप प्लस जे प्लस के, फिर इनटू फंक्शन लिखते थे, उसको अपन मल्टीप्लाई करते थे, उससे आई जे खत्म हो जाता था और सीधे वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती थी। अभी तक अपन ये कर रहे थे। अब क्या करना है, अपन को क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहले तो ऐसे मैट्रिक्स बनाओ जिसमें आई जे के लिख देना, मैट्रिक्स बना के आई जे के लिखो, फिर d/dx d/dy और d/dz के नीचे, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। फिर अपन फंक्शन पे जाएंगे और ये आई के साथ वाला आई के नीचे लिख दो, जे के साथ वाला जे के नीचे लिख दो, के साथ वाला के नीचे लिख दो। अब 3/3 की मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। आई बाहर लिखे अपन, इसको इसको मान लो कि है ही नहीं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके। चलो करते हैं, d/dx नाउ, नहीं d/dy आएगा ब्रो, देखिए d/dy दिस इंटू दिस इंटू 2yz माइनस d/dz इंटू x इंटू वाई एक्स वाई। देखो 2 और z कांस्टेंट ले लो, y बचा, y का डिफरेंशिएशन 1, तो 2z, 1 को नहीं लिखते, ठीक है, तुम इतने छोटे भी नहीं हो। अब इसमें क्या था, 2xz था यार, xz dy dz और xz, z को वेरिएबल, ये कांस्टेंट
एक्स तो लिख ही दिए और जेड का आ जाएगा 1, तो 2z माइनस एक्स आ गया और साथ में इसमें आई कैप बाहर था ही तो आई कैप 2z माइनस एक्स आई कैप। अब ये अपन ए कर लिया, नेक्स्ट करते हैं इस तरह से जे का करते हैं। जे का कैसे करेंगे? जे का करेंगे डी बाय डी एक्स। देखो मैं बता देता हूँ इसको, और इसको पूरा म्यूट कर दो। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डी बाई डी एक्स इंटू 2yz माइनस डी बाई डी जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो यहाँ पे x दिख रहा है नहीं, तो ये सारा कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ पे z दिख रहा है नहीं, मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। और बाहर जे कैप तो लगा ही है अपना भाई, तो इसका आएगा जीरो जे कैप। समझ गए? नेक्स्ट अपन z पे आते हैं। z का कैसे करना है? बाय द वे अगर तुमसे ऐसा आता है तो 10 सेकंड 20 सेकंड स्किप कर लो। देखो यहाँ पे अपन बेसिक से ले रहे हैं तो क्यों नहीं, ठीक है। ए का अपन ये साइड वाली म्यूट कर देंगे, जो भी साइड की लेंस हैं ये चीजें लेन म्यूट कर देंगे, तो अपन का क्या आएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डी वाई डी एक्स इंटू एक्स जेड माइनस डी अपॉन डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई। इस पे जेड कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो जेड आ गया, माइनस वाई कॉन्स्टेंट, ना 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 एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, वाई से कर रहे हैं, तो अपन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, तो जेड माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ये। अब क्या करना है ना, क्या करेंगे? ये आ गया अपन का टोटल जो भी किए हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ गया आंसर। इसको क्या करो, डाइवर्जेंस निकालना है अब इसका। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर, यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ है, मतलब ये जो डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर था इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? वही अपनी पुरानी मेथड डी वाई डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड, और इस सब को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वॉट एवर द फंक्शन इज गिवन। तो ये सब अपन को पता ही है, कर चुके हैं यार 2 बार से, अब इसको भी तुम पूरा सॉल्व करवाओगे क्या? तो इसको अपन कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ये जो भी लिखा है इसको अपन लिख देंगे, आई का आई से मल्टीप्लीकेशन तो 2z माइनस एक्स, और जे का तो जीरो हो गया, तो जे का किसी से होगा नहीं तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देन डी वाई डी जेड का इससे मल्टीप्लीकेशन होगा z माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, z का dx के टर्म में करोगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और इसका एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, z नहीं है वहाँ पे, तो क्या ही डिफरेंशिएट होगा। अब z से करोगे तो +1 आ जाएगा, +1 -1 आंसर आ जाएगा जीरो। समझ में आया तुमको? आ गया होगा, लो एक बार ये पूरा देख लो और स्क्रीनशॉट वगैरह का जैसा भी हो बना लो ब्रो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा है ये आर एन आर वेक्टर, ये है सोलेनॉइडल, अगर एन किसके बराबर है? -3। चलो देखते हैं है कि नहीं है सोलेनॉइडल। तो सोलेनॉइडल का बता देता हूँ तुमको पहले कि होता क्या है, नहीं तो तुम तो यही परेशान रहोगे कि ये क्या हो गया। तो सोलेनॉइडल क्या पूछते हैं कि आर ऑफ एन आर वेक्टर ये जीरो होना चाहिए, तो ये सोलेनॉइडल हो जाएगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे? अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालेंगे हर बार की तरह, भाई रोज का ये एक स्टेप तो यहीं पे मिल जाएगा। अब ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लिख दिया कि ये आएगा। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। अपन एक आर वेक्टर लेते हैं जो कि होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अपन ने याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिया था। और इसके साथ हमेशा ये आर एन जब भी आएगा तो एक बेसिक है इसका जो कि है आर स्क्वायर, ये हम हमेशा लेते हैं। आर स्क्वायर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज्यूम करेंगे, और इसके साथ कुछ चीजें और अपन को एज्यूम करनी है, चीजें याद कर लेना कि अपन आर एन वाली चीजों में ये सब लेंगे ही अपन, जो कि होगा डी आर बाई डी एक्स, जो होगा वो होगा एक्स बाय आर। हाँ, ये जो डी आर बाई डी एक्स लिखे, एक्स को ऊपर कर देना, आर को नीचे। इसी तरह से डी आर बाई डी वाई होगा वाई बाय आर, और डी आर बाई डी जेड होगा जेड बाय आर। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने अपने आर्सेनल में दबा के रख लिया कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे करूंगा। अब क्या करेंगे अपन, ये सब चीजें छोटी कर देता हूँ मैं, ये कर ली अपने। हाँ, ये अपना आर्सेनल तैयार है। अब क्या करना है, देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर पूछा उनने, तुम क्या करो, डाइवर्जेंस तो पता ही है कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप इनटू कोई फंक्शन होता है, फंक्शन क्या पूछा है? आर वेक्टर। आर वेक्टर को क्या रख दो? आर एन। ठीक है, आर एन रखे, और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही बोला है ना आर एन और आर वेक्टर। आर वेक्टर तो यही है, और आर एन को आर एन की तरह रख दिए। अब क्या करना है इसका, जब निकालोगे तो होगा क्या कि ये आर एन तो हर में मल्टीप्लाई होगा, तो आर एन तो हर जगह लिखना ही है, तो श्योर शॉर्ट हो गया। तो डी एक्स इंटू आर एन इंटू ये एक्स, समझ गए? आई आई वाले पकड़ रहे हैं, तो आर एन जो भी होगा उसमें आई और जे और के की टर्म होगी, तो आई वाली टर्म को पकड़ लिया, तो डी वाई डी एक्स इंटू आर एन इंटू एक्स प्लस डी वाई इंटू आर एन
इंटू वाई। अगर ये सब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि आर एन क्या करे, तो ये मान लो कि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर ही देना है हर जगह पे, डी वाई डी जेड और आर एन और जेड, ये तुमने लिख दिया। अब देखो, तुम्हें वो पता है कि इसका जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे करते हैं अपन। आर एन का होता है वैसे चेन डिफरेंशिएशन होगा, तो आर एन का पहले कर देते हैं, तो आर एन का कैसे करेंगे, एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, और फिर उसके बाद आर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये अपन को अननोन वेरिएबल है तो इसका डी आर बाय डी एक्स भी होगा, प्लस अब x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू आर एन, ये हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। हाँ, तो अपन ने यहाँ तक कर लिया है, x का कैसे किया उसी तरह से y का करेंगे अपन। y का कैसे होगा, ये आ जाएगा, सबसे पहले मैं x का लिख देता हूँ, तो आर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स और डी एक्स, डी आर बाय डी एक्स था, प्लस यही आ जाएगा आर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू वाई इंटू डी आर बाई डी वाई। इसी तरह जेड का आ जाएगा कि आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू जेड इंटू डी आर बाई डी जेड। अब लास्ट स्लाइड में मैंने तुम्हें बता रखा है कि डी आर बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स वाई आर, डी आर बाई डी वाई क्या होगा, वाई वाई आर, और डी आर बाई डी जेड क्या होगा, जेड वाई आर। वही लिख दो भाई। साथ में अपन इसी स्टेप में क्या करते हैं, इन तीनों को क्लब भी कर लेते हैं, थ्री आर की पावर एन प्लस, अब ये एन आर की पावर एन माइनस वन को कॉमन ले लें, एन आर की पावर एन माइनस वन, देखो थोड़ा क्लटर्ड दिख रहा है अभी बहुत कि इतने सारे टर्म है, तो कॉमन लेके क्या होगा, थोड़ा सिंपल दिखेगा, एक्स इंटू डी आर बाई डी एक्स को क्या लिखना है, एक्स वाई आर, प्लस वाई इंटू वाई बाई आर, प्लस जेड इंटू जेड बाई आर। ठीक है, थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, ये टोटल आर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसमें इसको डिनोमिनेटर को हटाएंगे तो कैसे आ जाएगा, थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू, माइनस वन था यहाँ पे पर डिनोमिनेटर से अपन हटाए तो ये माइनस टू हो गया, और इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तुम्हें पता हो, मैंने तुम्हें बोला था कुछ चीजें याद रखनी है, याद क्या रखना था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर रखो, थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये क्लब होके खत्म हो जाएंगे, तो थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन। ठीक है, दोनों में से फिर से अपन क्लब करते हैं, थ्री प्लस एन और ये आर की पावर एन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने तुमको बोला था ना कि डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये होगा एन प्लस थ्री और आर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब और क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, पहले डिलीट कर देता हूँ सब, ये सारी चीजें अपन यूज कर देते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, तुम्हें ये पता चल चुका है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एन प्लस थ्री आर एन। ठीक है, अब सोलेनोइडल प्रूफ करना था, तो इस पे n इज इक्वल्स टू थ्री रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि n जो है माइनस थ्री है, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू अगर मैं माइनस थ्री रख दूं तो क्या होगा, r की पावर n माइनस थ्री प्लस थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, तो r की पावर n इंटू जीरो, ये आ जाएगा जीरो, तो डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये जो है, जो भी ये टर्म दी हुई थी ये वाली, ये क्या है, सोलेनोइडल है। तो क्वेश्चन तुम देखो कि यहीं पे सॉल्व हो गया अपन का, क्वेश्चन यहाँ पर ही सॉल्व हो गया है, अपन ने इसमें कुछ किया नहीं है खास, अपन ने दो तीन चीजें एज्यूम की, आर वेक्टर एज्यूम किया, एक्स आई कैप, फिर आर स्क्वायर पता रहा, ये अपने को, ये तुम याद कर लो, तुम्हें पता नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर डी आर बाई डी एक्स को ये लिख लो इस तरह से, फिर डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर इधर से मल्टीप्लाई करे, फिर आर एन लिखे, फिर आर वेक्टर जो अपन को पहले पता था यहाँ से उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया, फिर सेम मल्टीप्लाई किया, इसका डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड पे आए और सिंप्लीफाई करके अपन ने इधर पे आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल, अगर तुम इसको दो बार देख लोगे तो काफी इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये अपन का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, और ये 2023 22 2023 आ चुका है, 12 10 देखो कितने बार आया है, उसके बाद सीधे 23 में 10 साल बाद इसने वापस अपना वो कदम बढ़ाया। इसमें क्या बोला है कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू एफ का डबल डिफरेंशिएशन आर प्लस टू बाई आर एफ डैश आर। देखो ये सब देख के तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है, ये सब देख के तुम्हें लग रहा होगा कि क्या ही लिखा हुआ है, कैसे करूंगा, कुछ नहीं देखना, तुम यहाँ से स्टार्ट करो,
यहाँ से डेल स्क्वायर आ रहा है, तुम्हें पता है कि हम कई बार कर चुके हैं डेल एक्स, इसको डेल स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से कई बार कर चुके हैं। इसी को दो बार करना है क्योंकि उसमें डेल स्क्वायर आ रहा है ना, इसको दो बार करना है। देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एफ आर, फिर इसको एफ आर को तीनों में डिफरेंशिएट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसके बाद क्या किया है डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ आर, इसीलिए दो बार है। ठीक है, तो ये अपन को पता है कैसे आता है। ठीक है, ये एफ डैश आर आ जाएगा, और आर क्योंकि पता नहीं, अननोन वेरिएबल है, तो डी आर बाई डी एक्स भी आएगा, कि आर पता नहीं कि आर में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डी आर बाई डी एक्स। इसी तरह से वाई में आ जाएगा डी आर बाई डी वाई और एफ डैश आर, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, फिर डी वाई डी जेड एफ डैश आर, और ये डी आर बाई डी जेड। अब तुम्हें पिछले क्वेश्चन से पता है कि डी आर बाई डी एक्स क्या होता है, एक्स वाई आर, और डी आर बाई डी वाई क्या होता है, वाई बाई आर, और डी आर बाई डी जेड क्या होता है, जेड बाई आर। इसको यहाँ पे पुट कर दो, एक्स बाई आर एफ डैश आर प्लस वाई अपॉन आर एफ डैश आर, और डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड बाई आर एफ डैश आर। अब क्या करना है, ये जो है ना डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन आर एफ डैश आर, इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई किए। कैसे किए, सबसे पहले एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, सबसे पहले अपन ने उठाया टर्म ये वाला एक्स वाला, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, उसके अलावा बचा कौन, एफ डैश आर बाई आर, इसको अपन ने नॉर्मल जैसे लिखा हुआ था लिख दिए। फिर एक्स को साइड में रखे, इसको डिफरेंशिएट करना चाहा ये वाले को, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किए, इसको डिवीजन रूल से किया। डिवीजन रूल मैं बता देता हूँ, देखो डिवीजन रूल एक सिंपल सा रूल होता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अपन को डिफरेंशिएट करना होता है, तो करते क्या है, डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर को वैसे के वैसे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको मैं तो ऐसे याद रखा हूँ, डिनोमिनेटर वैसे न्यूमरेटर डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर वैसे डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट अपॉन डी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, तुम डी एन डैश माइनस एन डी डैश ऐसे करके भी याद कर सकते हो, कुछ भी तुम बना लो न्यूमेरिकल, उसको याद करो निमोनिक की हेल्प से। तो इसको करेंगे कैसे, आर अपन का वैसे के वैसे रहा क्योंकि आर नीचे था, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, एफ डैश आर का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर, और नीचे क्या था, आर था। ठीक है, तो आर तो डिफरेंशिएट हो गया अपॉन आर स्क्वायर, और आर जब डिफरेंशिएट हुआ तो दोनों साइड से कॉमन आ गया डी आर बाय डी एक्स। ठीक है, ये एक बार तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो उसको बहुत सिंपल है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। आर वैसे के वैसे एफ डबल डैश आर, अब ये डिफरेंशिएट हुआ तो मुझे पता नहीं आर क्या है, तो डी आर बाई डी एक्स भी आया, माइनस एफ डैश आर को मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, एफ डैश आर को वैसे ही लिखा मैंने। फिर उसके बाद क्या किया, आर को डिफरेंशिएट किया, तो आर से डिफरेंशिएशन क्या है, डी आर बाई डी एक्स आया, अपॉन में क्या लिखना है, आर स्क्वायर लिखना है। अब इससे ये जो डी आर बाई डी एक्स है और ये डी आर बाई डी एक्स, इन दोनों को अपन कॉमन ले लेंगे, तो आर एफ डबल डैश एफ ऑफ आर माइनस एफ डैश आर अपॉन एक्स आर स्क्वायर, और इधर पे लिख देंगे अपन एफ ऑफ डी आर बाई डी एक्स, ये लिख दिया। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये कैसे इसने डिफरेंशिएट वगैरह किया है। अब क्या करना है, इसी तरह से इसको नॉर्मल करके लिख दिया उसने, एफ डैश आर ये वन वगैरह हटा दिया है, और इस तरह से आर बाई एक्स तुमको पता है कि एक्स बाई आर होता है, ये एक्स और ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो गए हैं, आर स्क्वायर और ये आर भी मिल गया है, सबको एक दूसरे से मिल लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक दूसरे को, एक दूसरे के चाचा मामा भांजे सब लोगों से मिलवा दिया गया है कि देखो तुम्हारी फैमिली के हैं, मिल लो मिल लो। नेक्स्ट में क्या किया गया है, इसी को नॉर्मल लिख के ये जो है इसको दोनों जगह पे पहुंचा दिया गया है, और सिमिलरली करके इन्हें कह दिया है कि इसी तरह से y का होगा, तुम भी यही करना, सिमिलरली y का इसी तरह से होगा, सिमिलरली z का इसी तरह से होगा। तो हमने दो बार डिफरेंशिएट किया है, कैसे किया तुमको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट में क्या करना है, डी वाई डी एक्स एक्स वाई आर एफ डैश, ये तुम तीनों जो इक्वेशन है उनको ऐड कर दो। देखो ये एक इक्वेशन है पूरी, एक ये इक्वेशन है पूरी, एक ये इक्वेशन है पूरी, इन तीनों को तुम ऐड करोगे तो ये आएगा ये। फिर इसमें से जो भी टर्म्स हैं उसको एक साथ लिख दिया इनने, थ्री एफ डैश आर, देखो एफ डैश आर अपॉन आर एफ डैश आर अपॉन आर एफ डैश आर अपॉन आर, तीनों जगह आ रहा है, तो तीन तीन एफ डैश आर हो गया। फिर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, और एफ डबल डैश आर आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर आ रहा है। अब क्या किया इन्हें, ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, यहाँ पे भी वही दिख रहा है, तो इसने आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये आर स्क्वायर कट हो गया, और यहाँ पर भी ये जो आर क्यूब था यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, तो आर स्क्वायर आर क्यूब कट गया, तो यहाँ आर बचा, और यहाँ पे थ्री टाइम्स था क्योंकि ये चीजें, तो ये माइनस में आ गई हैं, ये यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ पे लिख दिया है, और ये यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद इसने सॉल्यूशन के नाम पे एक मिला के इसको लिख दिया। ठीक है, और अपन को वैसे देखो तो सॉल्यूशन आ चुका है इसी स्टेप पे, इसी स्टेप पे सॉल्यूशन आ गया। देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन देखेंगे तो एफ डबल डैश आर प्लस टू बाई आर एफ डैश आर, एफ डबल डैश आर ये इसको लिखोगे टू बाई आर ही होगा, प्लस टू बाई आर एफ डैश आर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप,
इवेल्युएट क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर। जो सी है वो एक पैराबोला की आर्क है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 2 तक है। ये 19 में आ चुका है, तो रिसेंट का ही है। इसको करते हैं, देखो फाइंड क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर। तुम्हें आर पता है, एफ पता है, तुम इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। आर तो पता ही है तुम्हें, तो डी आर इसमें करना है, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ पे एक्स वाई है, तो इसीलिए अपन ने आर में भी एक्स वाई लिया। इसमें देखो जेड नहीं है, ठीक है, जेड मत लेना आर में इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसमें जेड नहीं है, तो क्यों लेना अपन को जेड। तो इसमें क्या किया अपन कि इसको किए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आई जे के सब हट जाएगा, तो 3xy dx आ गया माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ गया। फिर अब जो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो अपन dy करेंगे, क्योंकि अपन को dy को जो है ना उसको कन्वर्ट करना है dy को dx में और y को x में। होगा क्या इससे कि जो अपन को लास्ट में सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, और अपन को लेना भी यही है कि पैराबोला के टर्म्स में, तो क्यों ना इसको y को डिफरेंशिएट कर दे, तो dy निकल आएगा, और जहां y है वहां की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे 2x स्क्वायर। देखो अपन ने वही किया, 3x y की जगह 2x स्क्वायर रखा dx माइनस यहाँ पे y स्क्वायर की जगह रखा 2x स्क्वायर। इसको इस होल स्क्वायर करेंगे तो 4x की पावर 4 डॉट dy में क्या आया था 4x dx, तो 4x dx आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे अपन कि ये जैसे अपन ने वैल्यू पुट कर दिया, अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे आएगा मैं बताता हूँ। 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो ये आ जाएगा 6x³ dx माइनस 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, क्या करना है 16x की पावर 5 dx। तुम्हें पता होगा कि इंटीग्रेशन नॉर्मल कैसे होता है, ये x³ है, 6 को बाहर ले लो पहली बात, और x³ है तो x की पावर 4/4, और इसको अपन क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो 0 से 1 तक, माइनस 16 बाहर ले लो, x की पावर 5 है, x की पावर 6/6, और 0 से 1 तक इसको करोगे तो ये आएगा 6 इंटू 1/4 माइनस 16 इंटू 1/6। ठीक है, ये आ जाएगा फाइनली 6/4 माइनस 16/6, दैट इज यहाँ 24/36। या फिर इसको और अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद करते हैं। ये 2, ये 3 और ये 8, तो ये फाइनली होगा 3/2 माइनस 8/3, तो ये आ जाएगा 6, और ऊपर आ जाएगा -7। तो ये आ जाएगा अपन का आंसर। ये तो बहुत सिंपल है ना, इसको तो नहीं बोलोगे भैया क्या बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना, देखो इवेल्युएट करा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन कैप डी एस, जहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है और एस सरफेस है किस प्लेन का, इसका, तो इससे क्या निकलेंगे। अब देखो तुम्हें पता है एस ये दिया हुआ है, ये तो तुम सीधी बात है उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे डीएस। फिर ए वेक्टर दिया हुआ है तो ए वेक्टर तुम ऐसे ही रखोगे। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एन वेक्टर पे। एन वेक्टर कैसे निकालोगे, ये जो सरफेस है ना, सरफेस से निकालोगे तुम, सरफेस अपॉन सरफेस का मॉड। इसको जो 2 स्क्वायर, ये 2y और इस तरह से। तो देखो क्वेश्चन से ही जो पूछा है उसे ढूंढने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में कैसे ढूंढ सकता हूँ। जैसे ए मिल गया, एस मिल गया, एन नहीं मिल रहा था, तो सीधी बात है इससे तो निकलेगा नहीं, सरफेस का ही एन कैप होता है। जैसे ये सरफेस है, तो नॉर्मल एक सरफेस का ये है एन कैप, तो सीधी बात है ये जो वेक्टर दिया हुआ है इससे नहीं निकलेगा, ये सरफेस के नॉर्मल से निकालना पड़ेगा। तो एन कैप क्या होता है, एस वेक्टर अपॉन मॉड एस, इस तरह से निकालेंगे। तो देखो सब कुछ मिल गया है, और फिर फाइनली इसको क्या करना है, अपन को इंटीग्रेट ही करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले ये जो सरफेस था, सरफेस का ग्रेडियंट डेल्टा डॉट फाई, इससे आ गया, इसको जो भी है एक्स वाई जेड, इसको आई कैप जे कैप के कैप में कन्वर्ट कर देना, बस हो गया। उसके बाद इसका एन वेक्टर निकाले, मैंने बताया था एस ऊपर रखेंगे, अपॉन मॉड करेंगे, तो मॉड ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इसका पूरा रूट, ये जो सरफेस के जो भी है ना आई जे के वाली वैल्यूज, उसको बस मॉड कर देना है। ये आ गया। देन इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये एन कैप आ गया, अब ए डॉट एन वेक्टर निकालेंगे। ए डॉट एन वेक्टर कैसे आएगा, ये ए दिया ही हुआ है, एन भी अपन को पता चल ही गया है यहाँ से, तो ए डॉट एन कर दो। उसके बाद डॉट जैसे ही करोगे तो आई कैप से करना, तो 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस ये माइनस वाला माइनस 2x प्लस ये के वाला, तो 4yz ये आ गया, और बाहर 1/3 क्योंकि ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में था। उसके बाद क्या किए, एन डॉट के कैप करेंगे। एन डॉट के कैप क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही सरफेस है। देखो तुम अगर नोटिस करो तो यहाँ पे दो इंटीग्रल है सरफेस में, एक्स और वाई के टर्म में लाना है, ठीक है। और जो के है वो प्रोजेक्शन है एस का एक्स वाई प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो के जो है उसका प्रोजेक्शन है, मतलब ये इसका प्रोजेक्शन है, मतलब यहाँ पे शैडो दिख रही होगी। के को अपन को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, इसको एन डॉट के करेंगे, तो के से बस के में क्या आएगा, देखो के में सिर्फ ये आएगा, और एन तो पता ही है, तो बचेगा क्या 1/3 बचेगा, और 2 और ये के बचेगा, तो 2/3 बचेगा, बाकी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। आई और उसको मत कर देना कुछ भी, जे को। एन डॉट के में 2/3 बचा। अब क्या करेंगे, निकालना क्या है, डबल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन कैप डी एस, तो डबल इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें रीजन का जब अपन इंटीग्रल निकालेंगे तो ए डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। कैसे कर रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको ये सरफेस जो था ना डीएस को, उसको अपन ने एक रीजन ले लिया, ठीक है। रीजन कैसे लेंगे, डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप का एक रीजन ले लिया सरफेस को। तुम तो भाई ये समझो, इसको अपन ऐसे ही करते हैं,
ये जब एस वाला आएगा तुम यही करना, तुम क्या करना, के से मल्टीप्लाई कर देना सबसे पहले ए एन निकाल के, उसके बाद एन डॉट के करना, फिर उसके बाद यहाँ पे डी एक्स डी वाई एन डॉट के कैप करना, ठीक है। इसको अपन डबल इंटीग्रल ए डॉट एन कैप डी एस करेंगे तो क्या आएगा, बाकी चीजें सेम ही सेम लिख दो, इंटू एन कैप लिखना है 3/2, ये वाला के वाला आ जाएगा 3/2, ठीक है। और ये डी एक्स डी वाई लिखिए, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे आगे तुम इस बात पे फंसोगे कि ये लिमिट कैसे ले रखा है इन्हें, लिमिट कैसे ली है। अगर तुम इक्वेशन पे ध्यान दो, यहाँ वाली ये वाली इक्वेशन पे ध्यान दो, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो अगर y निकालना है तो y क्या होगा, 6 माइनस 2x, तो y 0 से 6 माइनस 2x। जब y 0 से 6 माइनस 2x है तो जो x होगा, जब ये इसकी वैल्यू निकालोगे उसके बाद समझ में आएगा कि जो x है वो होगा 3, 0 से 3 तक जाएगा। कैसे, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई बाय 2, वाई 0 है, देखो 0 है y, तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस वाले से लेंगे कि y 0 है। अब क्या हुआ, ये अपन ने सॉल्व किया, ये तुमको बता चुका हूँ 3/2 करके, ये पूरा अंदर ले जाएंगे तो फिर +2 ये वाई जेड होगा, ये ए को अपन ने रखा ना, तो इसमें 4 YZ भी आ रहा है, जेड की जगह क्या रख देंगे अपन, जेड की जगह इस वाली इक्वेशन से जो अपन की गिवन सरफेस इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 2z है इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस वाई माइनस 2x/2 ऐसे करके। तो ये करोगे तो ये वाली एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस पे 2z है, इसको रखेंगे तो ये पूरी x और y के टर्म में आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, y के टर्म में इंटीग्रेट करके ये आएगा। उसके बाद इसको इस इक्वेशन को ही अपन z के टर्म x के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, z के टर्म में नहीं x के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा। देन उसके बाद 0 से 3 माइनस 4x³ प्लस 36x², ये इसके बाद आ रहा है, ठीक है, y पे करने के बाद। उसके बाद x पे करेंगे, 0 से 3 तक की लिमिट रखेंगे। मतलब ये टोटल मैथमेटिकल है, देखो इसको तो याद करना है, स्टेप्स अपन क्लियर कर लेते हैं कि किया क्या गया है। सबसे पहले उन्होंने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला, ठीक है, उसमें ये जो एक्स वाई जेड थे सरफेस के, ये क्या हो गए, आई जे के हो गए। उसके बाद उन्होंने एन वेक्टर निकाला, एन कैप, एन कैप कैसे, सरफेस अपॉन ये मॉड आ गया। फिर उसके बाद ए डॉट एन किया उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, अपन को जेड को रिमूव करना था तो एन डॉट के किया, क्योंकि के वाला भी रिमूव करना है, ये किया। उसके बाद अपन ने कन्वर्ट कर दिया इसको, डीएस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के कैप। उसके बाद इधर पे इक्वेशन लिखे, इस पे जो भी इक्वेशन आ रही एक ही इक्वेशन लिखे, एन कैप की लिखे और डी एक्स डी वाई साइड में रखे, एन डॉट के निकल चुका है, 2/3 वो नीचे आ गया तो 3/2 बन गया। फिर उसके बाद अपन को ये इक्वेशन रखे, वहां पे 4 YZ आ रही थी, ये इक्वेशन 4 YZ की इक्वेशन को अपन ने एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट किया। एक्स और वाई की टर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट की। लिमिट कैसे पुट की, इक्वेशन में दिया हुआ था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, जेड को अपन 0 कर दिए हैं ऑलरेडी, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन आ गई इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जेड को 0 कर दिए। फिर उसके बाद इसकी लिमिट निकाले, मैंने बताया लिमिट कैसे निकाली गई है, तो y की लिमिट निकाले, उसके बाद y के लिए इंटीग्रेट कर दिए, उसके बाद x की लिमिट निकाले और x के लिए इंटीग्रेट कर दिए, और आंसर आ गया फाइनली सब कुछ कट करके 81। ओके, नेक्स्ट क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसके लिए डबल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डैट एन कैप डी एस वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x प्लस 3z आई कैप माइनस xz प्लस वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z के कैप, और एस क्या है, सरफेस ऑफ द स्फीयर विथ सेंटर दिस और रेडियस दिस। करेंगे कैसे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, ये इक्वल होगा वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डीवी के। अब ये निकालना इजी क्यों है, क्योंकि जो भी इक्वेशन होती है उसको सिंपली इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, इसके लिए बहुत कुछ नहीं दिमाग लगता है, सिंपली इसको जो एफ वेक्टर है, अब मैं इसके स्टेप्स बताता हूँ उन्होंने क्या किया। स्टेप्स कैसे हैं इसके, ये जो एफ वेक्टर है इसको इनने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले जैसे अपन ग्रेडियंट में करते थे उस तरह से इनने डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद इनने क्या किया है, ये जो भी डिफरेंशिएशन के बाद आ रहा है उसको नॉर्मल लिख दिया। देखो आएगा कैसे, 2x, इसमें से 2 बचेगा, 2 आया, 3z, यहाँ पे x नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे dy, ये y नहीं है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 आ गया। फिर dy dz, यहाँ पे z नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे z है तो +2 आ जाएगा dv। ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 dv आ गया। अब देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 dv आ गया। अब इसका क्या करेंगे, जब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 3v, है ना, dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dv का इंटीग्रेशन होगा v। अब v यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया क्या है, सरफेस ऑफ स्फीयर, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। आर की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे रेडियस उन्होंने दिया है 3 रख दिए, तो 3 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 27, ये आ जाएगा 108 पाई, ये आ गया आंसर, बहुत सिंपल है, ठीक है।
अब ये एक स्टेप करने से तुम्हें सिर्फ याद था कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि अगर एफ डॉट एन कैप डी एस दिख जाए तो उसको ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ मतलब डी वाई डी एक्स करके डी वाई करके ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड करके डीवी करना है। तुमने सब कुछ किया और इजिली 2 मिनट में आंसर निकाल दिया। इसको तो छोड़ के आना मत। मैगी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 8 होगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्या करें देखो, तो कैसे करना है। ग्रीन थ्योरम यूज करके एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एक ये कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स। चलो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, y इज इक्वल टू एक्स ऐसे जाता है, y इज इक्वल टू एक्स बाय 4 मतलब y जो है वो एक्स बाय 4 है, तो जो y इज इक्वल टू एक्स है वो तो सीधी सी लाइन होगी, एक्स बाय 4 सीधी बात होगी कि अगर यहाँ पे y, यहाँ पे अगर 1 पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 ये 4 पे होगा, तो इससे धीमे धीमे बढ़ेगा कर्व। और y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स मतलब यहाँ पर 1 पे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 पे तो 1 ही होगा, बट आगे जाके क्या करेगा ये कर्व ऐसे चलेगा। अब ये मुझे कैसे पता, तुम एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x²। तो ये जो आ रहा है ये पैराबोलिक टाइप आ रहा है, हाँ तो ये मतलब घुमावदार कर्व होगा। और इसको डिफरेंशिएट करोगे देखो लीनियर आएगा, y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। देखो जैसे मुझे पता चला कि ये कर्व ऐसे बनेंगे। अब क्या करना है, अब इसका अपन फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये y इज इक्वल्स टू एक्स है, y इज इक्वल्स टू एक्स वाई 4 है और y इज इक्वल्स टू 1/x है। इन दोनों का इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 1/x। ये दोनों 1 पे मिलते हुए दिख रहे हैं, 1,1 पे 1 रखोगे दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरे का देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4 और y इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, इन दोनों को इसको इस पे पुट कर दो, तो 1/x इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4, एक्स को इधर भेजो 4 को इधर भेजो, 4 इज इक्वल्स टू x², x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया और इस पे रख दो, तो y इज इक्वल्स टू 2/4, y इज इक्वल्स टू 1/2। इसकी वैल्यू पता चल गई 1/2, 2,1/2, 2,1/2 आ गई, ये 1,1 आ गई। दो इंटरसेक्शन अपन को पता चल गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या क्या पता चलेगा कि ग्राफ बनाना है, उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या, अब क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन यहीं से इजी हो जाता है। अब जो ग्रीन्स थ्योरम है वो क्या कहता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्लोज इंटीग्रल x dy माइनस y dx, ये याद कर लो। अब यहाँ पे कर्व कौन कौन से हैं, एक है y इज इक्वल्स टू एक्स, ये c1 है, फिर c2 क्या है, y इज इक्वल्स टू 1/x, और c3 क्या है, ये है x/4, y इज इक्वल्स टू एक्स। तीनों को इंटीग्रेट करो, देखना यहाँ पे क्या किया, तीनों को इंटीग्रेट किया इनने, और इसके बाद इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया है, हाफ करके तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। c1 को इंटीग्रेट करते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू x/4 है, dy इज इक्वल्स टू 1/4 dx आ जाएगा। ठीक है, x को कहां से इंटीग्रेट किया हमने, 0 से 2 तक किया। 0 से 2 तक क्यों किया है, कर्व में देखो x/4 को देखो 0 से कहां तक जा रहा है, इंटरसेक्शन तक, तो 0 से x कहां तक जा रहा है, 2 तक। y होता तो कहां से जाता, y होता 0 से 1/2 तक जाता, पर x कहां से जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है। I1 लिए, इंटीग्रेशन c1 x dy माइनस y dx। अब यहाँ पे x और y को पुट कर दो, यही वाली इक्वेशन है, बार बार चलेगी 3 बार। ठीक है, x dy, x dy की जगह क्या रखना है, 1/4 dx, dy 1/4 dx माइनस y, y की जगह क्या रखना है, x/4 और dx तो dx ही है, ये आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर c2 की जगह y इज इक्वल टू 1/x, इसको डिफरेंशिएट करोगे, y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू माइनस 1/x²। फिर ये इक्वेशन देखो कहां से कहां तक जा रही है, कौन सा वाला इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 1/x कहां से जा रहा है, 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो यहाँ से 2 से 1 इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से देखो ऐसे, ऐसे कहां जा रहा है, 2 से लेके 1 तक जा रहा है। हाँ, तो इसको 2 से 1 इंटीग्रेट कर देंगे अपन, तो क्या आएगा देखो, x dy की जगह क्या रख दिए, ये रख दिए, माइनस y की जगह 1/x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2/x dx आएगा, इक्वल करोगे -2 और 1/x का क्या होता है, log x होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये log x और इसमें वैल्यू पुट कर देना, पहले 1 पुट कर देना, उसके बाद 2 पुट कर देना, तो ये 2 log 2 आएगा। देन थर्ड कर्व में जाएंगे, y इज इक्वल टू x वाले पे, ये कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 0, देखो ऐसे जा रहे हैं अपन, ये गए फिर ये गए फिर ये गए, तो ये 1 से 0 जा रहा है, इसको फिर से वही dy dx करेंगे और 1 से 0 के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dy dx करेंगे तो 0 आ गया। अब एरिया क्या था, अपन को क्या पता था, c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3 करेंगे तो क्या आएगा, तो हाफ i1 i2 i3, हाफ 0 प्लस 2 log 2 प्लस 0 क्या आएगा, log 2, ये आंसर। तो इस तरह से देखो अपन ने क्या किया है, सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमने सॉल्व कर ली है।
और M2 का वेक्टर कैलकुलस हो चुका है कंप्लीट। इसके सहारे आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, जो समझ में आए तो उसको 2 बार देखो, जो नहीं समझ में आया उसको 4 बार देखो और कंप्लीट करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो रहेगा M2 का। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, और जरूर देखते रहो और चेकआउट करते रहो सॉर्टेड इंजीनियर चैनल को। पक्का पास होके रहेंगे।